दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो घोड़े की तरह दिखता है, लेकिन इसके सर पे सिर्फ एक सींग है। यूनिकॉर्न की पेंटिंग एंशिएंट टाइम में हर सिविलाइजेशन में प्रेजेंट था, जिसके आसार आज तक भी हमारे पास है। यूरोप से लेके ग्रीस एम्पायर तक, पर्शियन एम्पायर तक, इंडस वैली इंडिया में और यहाँ तक के चाइनीज एम्पायर में भी यूनिकॉर्न के पेंटिंग्स मिले हैं, जिससे काफी लंबे टाइम तक हम इंसानों को यही लगता था कि ये यूनिकॉर्न रियल में एक क्रिएचर हुआ करता था पहले जमाने में। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या यूनिकॉर्न एक मिथ है या रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता था जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने देखा, लेकिन आज के टाइम में ये यूनिकॉर्न एक्सटिंक्ट हो चुका है? आज जानेंगे इस वीडियो में यूनिकॉर्न की रियलिटी। यूनिकॉर्न लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ही एक हॉर्न या एक सिंगा जानवर है। आज के टाइम में सिर्फ एक ही जानवर है जिसका एक सिंग है, जो कि है राइनोसोरस या शॉर्ट में राइनो। बट क्या आखिर जो एंशिएंट टाइम में यूनिकॉर्न को रेफर करते थे, क्या वो राइनोसोरस को रेफर करते थे या वो कोई सच्ची में घोड़े जैसे दिखने वाला एक सिंगा जानवर होता था? इतने सारे सिविलाइजेशंस में यूनिकॉर्न का प्रेजेंस या यूनिकॉर्न के बारे में स्टोरीज लिखने का मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि पुराने जमानों में यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर हुआ करता था। इसी चीज को लेके काफी सालों से साइंटिस्ट यूनिकॉर्न के सर्च में रहे हैं और कई बार ऐसे जानवरों के बोन्स भी मिले हैं जिनके पास सिर्फ एक सींग हुआ करते थे। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में यूनिकॉर्न कभी हुआ करते थे? क्या यूनिकॉर्न हम इंसानों से पहले इस अर्थ पे रहते थे और हमारे आने के बाद वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? साइंटिस्ट को जो बोन्स मिले हैं उनमें से एक जानवर जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो राइनोसोरस जैसा दिखता था और उसके भी राइनो की तरह ही एक सींग हुआ करता था। बस फर्क इतना है कि वो काफी फरी हुआ करते थे, सेम वैसे जैसे मैमथ्स हुआ करते थे। और ये मैमथ के टाइम के ही जानवर है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये जानवर काफी हैवी होता था और इसका वेट जिराफ के वेट से दुगना ज्यादा था। ओवरसाइज राइनो को जब प्रीवियसली कार्बन डेटिंग किया गया दोस्तों, तब इसका एज करीबन 4 लाख साल पहले का था। तो पता चला कि ये 4 लाख साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जिसका मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे जानवर को कभी देखा नहीं था। लेकिन ये रिसर्च 19th सेंचुरी में हुआ था, जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी एडवांस नहीं हुआ करता था। अभी रिसेंट रिसर्च पे जब सेम एनिमल को कार्बन डेटिंग किया गया, तब पता चला कि ये 4 लाख नहीं बल्कि 1 लाख साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका था, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे जानवर को देखा होगा। लेकिन उस टाइम हमारे एंसेस्टर्स जब केव में रहते थे या गुफाओं में रहते थे, तो उनके पास ऐसे जानवर को रिकॉर्ड करने के लिए कोई डिवाइस या कोई पेपर नहीं था ताकि वो स्केच बना सके या उसकी फोटो ले सके। तब हमारे एंसेस्टर्स ने इस जानवर की फोटो एक केव में ड्रॉ किया था, जो कि आज के टाइम में भी केव्स में अवेलेबल है। और यही से आइडिया स्टार्ट होता है यूनिकॉर्न का। इस केव पेंटिंग को अभी फ्रांस के म्यूजियम में रखा गया है, जो यूनिकॉर्न जैसा दिखता है। दिखने में तो एक घोड़ा है, लेकिन इसके सर पे एक सींग भी है। जिस केव से इस यूनिकॉर्न का पेंटिंग मिला है, उसी केव में बाकी जानवरों की भी ड्रॉइंग्स है, और जहाँ बाकी जानवरों के सर में 2 सींग है, लेकिन इस सो कॉल्ड यूनिकॉर्न के सर में सिर्फ एक सींग है। इस ड्रॉइंग का नाम द यूनिकॉर्न पैनल रखा गया है। लेकिन सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यूनिकॉर्न की ड्रॉइंग ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में डिस्कवर किया गया है। और इनमें से सबसे खास और सबसे यूनिक इंडस वैली के लोग यूनिकॉर्न के ड्राइंग्स काफी बनाते थे। इंडस वैली के लोग यूनिकॉर्न की ड्राइंग पॉट्स में, दीवारों में और पत्थर के टैबलेट्स में भी बना चुके हैं। अब क्योंकि इंडस वैली ने काफी वैरायटीज में यूनिकॉर्न के पिक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है, शुरू में पूरी दुनिया को यही लगता था कि यूनिकॉर्न जैसा जानवर इंडिया में एग्जिस्ट करता होगा। दुनिया की दूसरी साइड ग्रीक एम्पायर में भी यूनिकॉर्न के ड्राइंग्स मिल चुका है हमें। हालांकि ग्रीक के लोगों ने कभी यूनिकॉर्न को देखा नहीं, लेकिन उनको एक आइडिया था कि ऐसा कुछ जानवर जरूर हो सकता है। और चाइनीज मैथोलॉजी में यूनिकॉर्न को मानते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये एक सिंगा जानवर घोड़े की तरह नहीं बल्कि डियर की तरह या हिरन की तरह ज्यादा दिखने वाला जानवर है। और चाइनीज मैथोलॉजी में यूनिकॉर्न का नाम इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो मेल एंड फीमेल है। और उनका मानना ये था कि ये यूनिकॉर्न जानवर ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बल्कि एक लेजेंडरी या मैजिकल जानवर या क्रिएचर है। और उनकी यही सोच की वजह से जब फर्स्ट टाइम जिराफ को चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया, तब उनको लगा कि यही क्रिएचर यूनिकॉर्न हो सकता है, क्योंकि जिराफ दिखने में तो हिरन जैसा है, लेकिन जिराफ के 2 सींग है। और इंडिया के करीब पर्शियन एम्पायर, जो आज के टाइम का ईरान है, वो लोग भी यूनिकॉर्न को मानते थे। और उनके कैपिटल तेहरान में अभी भी यूनिकॉर्न की पिक्चर है, जो हजारों साल पहले बनाया गया है। लेकिन फर्क इतना है कि उनके यूनिकॉर्न के पिक्चर में 2 विंग्स भी है इस यूनिकॉर्न के। और पूरी दुनिया में पर्शियंस और ग्रीक्स ऐसे मानते थे कि यूनिकॉर्न को कभी देखा नहीं जा सकता और वो इतना फास्ट है
कि हम उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। और वो ये भी मानते थे कि यूनिकॉर्न एन्चेंटेड फॉरेस्ट या मतलब मैजिकल फॉरेस्ट में रहते थे। एंशिएंट रोम के एम्परर जूलियस सीजर ने भी यूनिकॉर्न के बारे में एक बुक लिखा था और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, बस फर्क इतना है कि वो जंगलों में रहते हैं और यूनिकॉर्न हम इंसानों से दूर रहना चाहता है। मिडल एजेस में यानी कि 12 सेंचुरी के आसपास यूरोप में यूनिकॉर्न को काफी पॉपुलराइज किया गया क्योंकि यूनिकॉर्न का पिक्चर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हमारे एंसेस्टर्स ने ड्रॉ किया था। लेकिन फर्क इतना था कि यूरोप के लोग यूनिकॉर्न को एज डेंजर टू ह्यूमंस देखते थे, मतलब हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसी रीजन से यूरोप के मिडिवल लोगों ने यूनिकॉर्न हंटिंग भी स्टार्ट किया, जहाँ वो जंगलों में जाते थे इन सर्च ऑफ यूनिकॉर्न। और यूरोप के लोग ये भी मानते थे कि यूनिकॉर्न के हॉर्न में या यूनिकॉर्न के सींग में एक स्पेशल और मैजिकल पावर है और उस पावर से यूनिकॉर्न खाने में मौजूद जहर को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे किंग्स और स्पेशल लोगों की जान बचाया जा सकता है। उस टाइम ये यूनिकॉर्न की स्टोरी इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इसमें बिलीव करने लग गए थे कि यूनिकॉर्न के हॉर्न में काफी ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से जब यूनिकॉर्न नहीं मिला उनको तो उन्होंने नॉरवेल, एक वेल है जिसके सामने एक टस्क है जैसे एलिफेंट का होता है, यूरोपियन लोग उस वेल को हंट करने लग गए और उसके टस्क को महंगे दाम में बेचने लग गए, ये कह के कि ये शायद यूनिकॉर्न जैसा ही पावर रख सकता है। लेकिन 16 और 17 सेंचुरी में इंग्लैंड में जब यूनिकॉर्न को एक मैजिकल क्रिएचर मानते थे, तब उन्होंने ये गेस किया कि शायद ये इमेजिनेशन हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स का, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में जाके फल वगैरह खाते थे, तो पॉसिबल है कि उन्होंने एक स्पेशल टाइप का मशरूम खा लिया होगा जिससे हमें इल्यूसिनेशन होता है। ये मशरूम आज के टाइम में भी मिलता है, लेकिन आज के टाइम में इस मशरूम को एज अ ड्रग माना जाता है। इंग्लिश लोगों का कहना था कि शायद हमारे एंसेस्टर्स ने इस मशरूम को कंज्यूम करने के बाद नॉर्मल घोड़े को ही देखा होगा, लेकिन उनके इल्यूजन में इस घोड़े के पास एक सींग और उनको घोड़ा कलरफुल दिखा, जिसके बाद रेनबो को यूनिकॉर्न से एसोसिएट किया गया क्योंकि रेनबो भी कलरफुल होता है। और यूनिकॉर्न के बारे में सबसे पहले 1871 में एक नॉवल पब्लिश हुआ जो यंग लोगों के लिए था, लेकिन ये नॉवल काफी पॉपुलर हुआ और उसे सब लोग रीड करने लग गए। हालांकि यूनिकॉर्न को किसी भी इंसान ने मॉडर्न टाइम में या नोन हिस्ट्री के टाइम में देखा नहीं है अपने आंखों से, लेकिन यूनिकॉर्न इतना माना जाता था जैसे कि आज के टाइम में हम एलियंस को मानते हैं कि शायद वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन लोगों का शक यकीन में तब बदल जाता है जब 1663 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया कि इसको यूनिकॉर्न के रिमेनिंग्स मिले हैं जो एक घोड़े जैसा दिखता है जिसका एक सींग है। और इस कहानी को लोग सच मानते गए जब तक 1853 में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आया और हमने ये चेक किया कि आखिर सच में क्या ये यूनिकॉर्न है या नहीं। तब पता चला कि किसी ने अलग अलग जानवर के बोन्स को रख के यूनिकॉर्न जैसा दिखाने की कोशिश किया है और ये बोन्स आज के टाइम में भी म्यूजियम में प्रेजेंट है। लेकिन 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जब अफ्रीका में जा रहे थे तब उनको एक नया क्रिएचर दिखा जो काफी अजीब था और ऐसा क्रिएचर कभी किसी ने देखा नहीं था। इस क्रिएचर के फोरहेड या माथे में थोड़ा सा बम्प है जैसे जिराफ का होता है, लेकिन ये क्रिएचर ज़ीब्रा जैसे दिखता है। आज के टाइम हम जानते हैं कि इस क्रिएचर का नाम अल्कापी है और ये भी कोई यूनिकॉर्न नहीं है और ये क्रिएचर जिराफ के फैमिली से ही आता है। लेकिन क्या आखिर यूनिकॉर्न सच में एग्जिस्ट करते थे या नहीं? तो इसका जवाब है दोस्तों कि काफी सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि यूनिकॉर्न जैसा जानवर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये मोस्टली गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है उस केव के ड्रॉइंग्स के जहाँ 2 डायमेंशन या 2D में ड्रॉइंग किया गया है और 2D में देखना स्पेशली साइड से एनिमल्स को ऐसे लग सकता है इसके सिर्फ एक ही सींग होंगे क्योंकि दूसरा सींग पहले सींग के पीछे छुपा हुआ हो सकता है। हमें इसके कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला कि यूनिकॉर्न कभी एग्जिस्ट करते थे और यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर सिर्फ एक मिथ हो सकता है। इसी रीजन से यूनिकॉर्न की हिस्ट्री को लेके जब हम इंसानों ने इतना सर्च किया और वो इतना मुश्किल है उसको ढूंढना, 2013 में एक अमेरिकन फर्म कंपनी ने यूनिकॉर्न का नाम ऐसे कंपनीज पे देना स्टार्ट कर लिया जिन कंपनीज का 1 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर है, क्योंकि इसका मतलब है कि 1 बिलियन टर्नओवर बनाना उतना ही मुश्किल है जितना यूनिकॉर्न को ढूंढना। तो आज के टाइम में यूनिकॉर्न उस कंपनीज को कहते हैं जिनका टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा है और ऐसे हमारे पास बहुत गिने चुने कंपनी है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1000 कंपनीज ऐसे हैं जिनका टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा है।